हम जब बात करते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस की और उस पे हम जब कोई ऐसी प्रोडक्ट हम पाकिस्तान में बैठ के उसको सोर्स करते हैं और उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली बनाने के बाद हमें जब एक क्लाइंट एक कस्टमर मिलता है तो हम उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अब एक्सपोर्ट से रिलेटेड हमें एक चीज़ समझना बड़ी ज़रूरी है कि एक्सपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो हमें कुछ ऐसी लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना लाजम होता है। एक्सपोर्ट से रिलेटेड हर कंट्रीज़ के अपने एसओपीज़ हैं। आपने अगर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में आना है तो उसकी अलग डॉक्यूमेंटेशन है, उसकी अलग कुछ ऐसी रेगुलेशंस हैं। अगर आपने सर्जिकल से रिलेटेड आना है यूएसए मार्केट में तो उसके डिफरेंट हैं। हर कंट्री की हर प्रोडक्ट को लेके एक डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट है, एक लीगल रिक्वायरमेंट है। तो मैं आज आपके साथ जो उन रेगुलेशंस को और जो डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर होते हैं उससे रिलेटेड मैं आपके साथ जो है वो डिटेल डिस्कस करूँगा। हम जब बात करते हैं किसी भी चीज़ की एक्सपोर्ट की तो हमें सबसे पहले एक कमर्शियल इन्वॉइस की रिक्वायरमेंट होती है। कमर्शियल इन्वॉइस क्या होती है? ये एक डिटेल इन्वॉइस होती है, एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें आप जो प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी, टोटल वैल्यू, आपकी जो कस्टम जो आपका क्लियरेंस है उससे रिलेटेड सारा जो रिकॉर्ड है, सारी ट्रांजेक्शन उसमें मेंशन होती है किसमें, कमर्शियल इन्वॉइस में। फिर इसके बाद सेकंड आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, उसका नाम होता है पैकिंग लिस्ट। पैकिंग लिस्ट डिस्क्राइब करती है आप की जो कस्टम अथॉरिटीज़ एंड बायर्स इन दोनों के लिए ये जो पैकिंग लिस्ट है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फिर आपको चाहिए होता है थर्ड डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ लैंडिंग। ये बेसिकली एक बहुत ही की डॉक्यूमेंट होता है जो रिक्वायर होता है शिपिंग के लिए और ये प्रूव करता है कि आपकी जो गुड्स हैं वो लोड होंगी इस शिप में या एरोप्लेन में। और ये जो बिल ऑफ लैंडिंग है ये ट्रैकिंग ऑफ शिपमेंट के हवाले से भी बड़ा एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ये बेसिकली लॉजिस्टिक्स के हवाले से हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर आता है फोर्थ डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ये कंफर्म करता है कि आपकी जो गुड्स हैं वो एक्सपोर्ट हो रही हैं पाकिस्तान से और किस कंट्री में हो रही हैं और जिस कंट्री में भी हो रही हैं उससे रिलेटेड सारी जो भी इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हैं वो सारी इसमें मेंशन होती हैं। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास फिफ्थ डॉक्यूमेंट, एक्सपोर्ट लाइसेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमें टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल्स जैसे बिजनेसेस के लिए लाजम होता है। फिर हमें जो एक्सपोर्ट लाइसेंस है वो हमें ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से लेना पड़ता है और ये हम जब लेते हैं तो हम एक्सपोर्ट की एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है इस लाइसेंस को लेना। फिर इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। जब कभी भी कोई अपनी प्रोडक्ट के हवाले से जब एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हमारे लिए अपनी गुड्स को जो है वो इंश्योर करना, सेव करना ज़रूरी होता है। इन केस ऑफ लॉस, डैमेज, हमें अपनी बायर की ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि आपने जो है वो अपनी उस प्रोडक्ट के हवाले से इंश्योरेंस लाजमी आपने अप्लाई करनी है। फिर एक फॉर्म ई होता है, ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है जो इशू करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसमें ये इंश्योर करता है कि जो फॉरेन करेंसी की जो पेमेंट है, जो भी आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली वो ट्रैक होगी। और विदाउट फॉर्म ई जो है आप अपनी पेमेंट जो है वो इंटरनेशनल क्लाइंट से, फॉरेन क्लाइंट से थ्रू बैंकिंग चैनल नहीं ले सकते। तो अगर आप बैंकिंग के थ्रू जब ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं तो आपको स्टेट बैंक से जो है वो फॉर्म ई की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर हम यूरोप के हवाले से हम कोई एक्सपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, कोई टेक्सटाइल, तो हमें यूरोपियन यूनियन जो है एसई मेकिंग से, हमें मेकिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड हमें जो है वो अप्रूवल चाहिए होती है। फिर हमें यूरोपियन हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट प्रोडक्शन स्टैंडर्ड को भी हमने जो है वो उस रेगुलेशन को मीट करना है। फिर एक रीच रेगुलेशन उनकी है यूरोपियन मार्केट की, जहाँ पर अगर आप केमिकल के किसी काम में हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन, एवेल्यूशन, ऑथराइजेशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ केमिकल जो उनकी बॉडी है वहाँ से हमें क्लियरेंस जो है वो चाहिए होती है। अगर गल्फ में हम जीसीसी में, सऊदीया, यूएई मार्केट में अगर हम कतर में कोई ऐसे एक्सपोर्ट्स करना चाह रहे हैं तो हमें जीसीसी के अपने स्टैंडर्ड्स हैं टेक्सटाइल, फूड, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड, जो हमें उनकी जीसीसी स्टैंडर्ड्स से अप्रूवल लेने की ज़रूरत होती है। हलाल सर्टिफिकेशन चाहिए होता है अगर हम मीट, बीफ, वेजिटेबल्स से रिलेटेड हम अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत से लोग एक्सपोर्ट में क्लाइंट के साथ कमिटमेंट करके, टाइमलाइन बना के, प्रोडक्ट सोर्स करके, प्रोडक्ट तैयार करके वो रख लेते हैं अपने पास, मगर जब बात आती है शिपमेंट की, बात आती है कस्टम क्लियरेंस की, बात आती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने की, तो फिर उनकी जो गुड्स हैं वो वहाँ से क्लियर नहीं होती। उतने में चीज़ों के ऊपर टैक्सेस पड़ते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमें जब कभी भी हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हमें रेगुलेशंस को उस कंट्री की और आप जो प्रोडक्ट वहाँ पर भिजवा रहे हैं आपको प्रॉपर इसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए। फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं, आपके क्लियरेंस एजेंट बैठे हुए हैं, बहुत से कंसल्टेंट्स बाहर बैठे हुए हैं, तो आप इन सब चीज़ों को बड़े समझ बूझ से इसकी पहले वर्किंग करें। उसके बाद आप एक टाइम जो है डेडलाइन अपने क्लाइंट से, कस्टमर को देंगे जी इस मंथ में, इस डेट में ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये आप तक पहुंच जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।